हक नहीं मिलता था उन्हें हक दिलाया। मिसाल के तौर पर काले को बुरा जानते थे, मुस्तफा ने बिलाल को गले लगाया, काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। गुलाम को कमजोर समझते थे, कमजोर को दबाया करते थे, जालिम जुल्म करते थे। मुस्तफा जाने रहमत ने उसामा बिन ज़ैद को गले लगाया, गुलाम और आका के झगड़े को खत्म कर दिया, गरीब और अमीर के झगड़े को खत्म कर दिया, मुफलिस और नादार के सरों पर हाथ रखा। मुस्तफा जाने रहमत ने यतीमों के सरों पर हाथ रखा, झगड़ों को मिटा दिया, एक ही सब में खड़ा कर दिया। तभी तो कहा था एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। बात फर्क को मिटाने की थी, बात यकसानियत की थी। मेरे नबी ने यकसानियत का पैगाम दिया। कोई कबीले की बुनियाद पर, अपने हसब और नसब की बुनियाद पर, अपने रंग और रूप की बुनियाद पर, अपनी ताकत की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर मुस्तफा जाने रहमत ने अफजलियत को खत्म कर दिया। न खानदान के नाम पर, न कबीले के नाम पर, न हुस्न के नाम पर किसी चीज में फर्क पैदा नहीं। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत ने तमाम फर्कों को खत्म कर दिया, तमाम ऊंची और नीची को खत्म कर दिया। लेकिन कुरान में अल्लाह ने बयान, मुस्तफा जाने रहमत ने जहां यकसानियत का पैगाम दिया, मुस्तफा जाने रहमत ने जहां ऊंच और नीच को खत्म किया, मगर कुरान बोला, अल्लाह ने फरमाया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। सारे झगड़े मिट गए हैं, मगर खुदा बोला, कुरान बोला, इल्म वाले और गैर इल्म वाले बराबर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। इल्म वाले और गैर इल्म वाले, जो इल्म जिनके पास इल्म नहीं है, आलिम और गैर आलिम, जानने वाले और न जानने वाले, ये बराबर नहीं हो सकते। अब फैसला आपको करना, अपने बच्चों को जानने वालों में शामिल करना या उनमें खड़ा करना है जो हमारे बराबर नहीं हो सकते, जो उलमा के बराबर। चंद लोग बैठे हैं, ज्यादा नहीं है, चंद लोग बैठे, पैगाम लेकर जा। आज 4 बच्चे यहाँ से फारिग हो रहे हैं, तो तकरीबन हाफिज़ कुरान बनकर जा रहे हैं। आज ऐसे हालात हैं क्योंकि उलमा जानते हैं रमजान के लिए मस्जिदें नहीं मिल रही, हाफिज़ कुरान सुनाने मस्जिदें नहीं मिल रही, और हाफिज़ की जब मेहराब नहीं होती, हाफिज़ की जब कुरान में नहीं सुना पाता, दिल दुखता है उसका। उसने बड़ी मेहनत से कुरान याद किया, मेहनत की थी, और उसने मेहनत कर कुरान हासिल किया। आप सबकी जिम्मेदारी को उस हाफिज ने उठाया। जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है, हाफिज बनने की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है, ये सब की जिम्मेदारी है। बच्चे मस्जिदें नहीं मिल रही, हाफिज ज्यादा है, मस्जिदें कम नहीं मिल रही, लेकिन हमारी कौम का अमीर, हमारी कौम का अमीर रईस घर के बिस्तर पर सोया, अगर दवाएं पाकर के डांस करे, हजारों की गड्डी लुटा देता है। बेटे की शादी हो, ढोल ताशे में लुटा देता है। बेटे की शादी हो, ढोल बजाने वालों को हजारों का इनाम दे देता है। बेटे की शादी हो, खाना बनाने वालों को लुटा देता है। मगर हाफिज कुरान को मदरसे से कुरान का हाफिज बना। ये लखपति और करोड़पति, लानत है तेरी दौलत पर, तू करोड़पति हो गया है। एक हाफिज कुरान को अपने घर की छत पर खड़ा करता, रमजान में कहता तू कुरान सुना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान। आप बताएं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कितने अमीर हैं। जैसी बस्ती में 100 हाफिजों का इंतजाम था, 100 हाफिजों का इंतजाम हो चुका है। और खर्च किसके लिए? अपने अपने घरों में तरावी का इंतजाम कर सकते हो, अपने एक मोहल्ले में हाफिजों को खड़ा कर सकते हो। हाफिज कुरान पढ़ रहा है, दूसरा हाफिज सुन
रहा है। 2 हाफिजों का इंतजाम हो गया, कुरान की तेरे घर में बरकतें भी नाजिल होगी। उस हाफिज को कुछ मुसाफे में देगा, वो अपनी ईद को अच्छे से करेगा, उसका दिल खुश होगा कि मैंने कुरान सुना दिया है। तेरा दिल खुश होना चाहिए, तेरे घर में कुरान हो गया है, कुरान की बरकतें तेरे घर में नाजिल होगी। लेकिन नहीं साहिब सरबत जितने अमीर हैं, अमीर बनने पे लगे हैं, अमीर है पैसे के पीछे लगा है, दौलत के पीछे भाग रहा है। याद रख, ये दुनिया का इल्म हो या दुनिया की दौलत हो, ये तेरे काम नहीं आने वाली, काम वही आने वाला है जो तू हाफिज कुरान पर आलिम दीन पर खर्च करेगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं फज़लुल आलिमी अलल आबिद का फज़लिल क़मरी लैलतुल बद्र। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं आलिम की फजीलत आबिद पर, उलमा बैठे हैं, आबिद बहुत मुत्तकी परहेजगार को कहा जाता है, जो वक्त के हिसाब से इलाके में बहुत नेक हो, जिसे मुत्तकी और परहेजगार माना जाता हो। आका फरमाते हैं आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है जैसे चौधरी के चांद को सितारों पर। सुभान अल्लाह। हदीस पाक मिशकात की सरकार फरमाते हैं ज़म्बुल आलिम ज़म्बु वाहिद व ज़म्बुल जाहिल ज़म्बान। सरकार फरमाते हैं आलिम एक गलती करता है, एक गुनाह एक सजा, जाहिल एक करता है 2 गुनाह 2 सजा। आलिमों की बराबर। आप जरा कौन सी दुनिया में स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, करोड़ों खर्च कर, 1 करोड़ रुपए खर्च करके MBBS करा, स्कूल के बच्चे पर फीस खर्च कर रहा है। मुरादाबाद अमरोहा या जोया में CBSE बोर्ड के बच्चे पर लाख रुपया साल की फीस खर्च कर रहा है। बस का किराया अलग खर्च करता है, तो 2500 रुपए मंथली ट्यूशन की फीस अलग खर्च करता है। 12 तक जब तक बच्चा पहुंचता है 10 लाख से पार हो जाता है। मजीद ये 12th करने के बाद भी बच्चा 5 साल तक नीट की तैयारी करता है, MBBS नहीं बन पाता है। खुदा की कसम, लेकिन ये मदरसे हैं, बच्चा पहले दिन मदरसे में जाता है, तालीम शुरू करता है, 2 साल 3 साल में, 4 साल 5 साल में हाफिज कुरान बनकर निकलता है। तो ये नहीं कहता डॉक्टर की तरह 2 साल प्रैक्टिस करूंगा, बल्कि हाफिज बनता है, दस्तार सजती है, फौरन कहता है कुरान सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये मदरसे जिनका रिजल्ट 90% रहता है। जी बेशक। 100 बच्चे पढ़ते हैं, 90% बच्चे इमामत करते हैं, मदरसा पढ़ाते हैं, कुरान सुनाते हैं। स्कूल में 100 पढ़ते हैं, 90 जो है मोबाइल की, कपड़े की, खाद की दुकान पर बैठे हुए। बेशक बेशक। 100% के करीब रिजल्ट होता है। लेकिन कॉलेज पढ़ने वाला जुमलों में बात सुने, स्कूल और कॉलेज में जिस बेटे पर लाखों खर्च किया है, जिस बेटे को MBBS बनाया है, जिस बेटे को MBBS MBA MBA कराया है, जिस बेटे को इंजीनियरिंग कराया है, MCA कराया है, उन बच्चों से पूछ कर देखो उनकी तालीम के बारे में, और मदरसे के बच्चों से पूछो उसकी तालीम के बारे में। जी आपने देखा होगा MBBS कर लिया 5 साल, MBBS करने के बाद भी क्लिनिक नहीं कर रहा, हॉस्पिटल नहीं खोल रहा, ड्यूटी कर रहा, 10,000 रुपए महीना, 1 करोड़ खर्च करा कर। पूछो उससे किस लिए, तो कहेगा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इलाज कर रहा हूँ। 5 साल क्या पढ़ा था? अगर प्रैक्टिस आज करने गया है, 5 साल क्या पढ़कर आया? MS कर लिया है, 2 साल पढ़कर आया सर्जरी करी, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा है। भाई 2 साल पढ़ा तो तुमने फिर ऑपरेशन क्यों नहीं सुनी? जवाब देगा कि पढ़ाया गया है, सिखाया नहीं गया है। पढ़ाया गया है, सिखाया नहीं गया है। लेकिन वही बात अबराउल उलूम के मुदर्रिस मुफ्ती यासिर से कही जाए, आपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया है, आलिम दीन बना दिया है, अब के बच्चे को पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस भी करानी है, बच्चे को आपने पढ़ा दिया है, क्या बच्चे की इंटर्नशिप भी होनी है? जवाब मिलेगा नहीं नहीं, ये स्कूल नहीं है, ये मदारिस इस्लामिया है, जहाँ उस्ताद भी 100% मेहनत करता है, शागिर्द भी मेहनत करता है। जब दस्तार होती है, डिग्री मिलती है, तो प्रैक्टिस नहीं, सीधा निकल कर दरसगाह में जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। आखिरी जुमलों में सुने, MBBS करके आया, MS करके आ गया, अगर कोई हो तो खड़ा हो जाओ, सवाल मैं करूंगा, जवाब वो दे दे। सवाल मदरसे के ताने खाने वाला
जवाब करोड़ रुपया खर्च करने वाला वो हमसे कर ले, हम उसे एमएस कर लिया, ऑपरेशन सीख लिया, उससे ये मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठने वाला हारून नईमी कहता है बता सबसे पहला उस सर्जन का नाम बता जिसने सुई से जख्म को सिलना शुरू किया। सर्जन तू है, जवाब तुझे देना है। बता दुनिया का पहला फर्स्ट सर्जन कौन है जिसने सुई से जख्म को सिला है? एमबीबीएस करके आया है, एमएस करके आया है, जवाब नहीं दे पाएगा, बगलों को झांकेगा। 1 करोड़ खर्च कर दिया, क्या प्रैक्टिस कर रहा हूं उसको नहीं जानता। जिस किताब को पढ़कर आया है असल किताब का बानी बता। क्या अभी उसे पता ही नहीं है कि अरबी किताब इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई, अभी वो जानता ही नहीं है। वो तो ईसाइयों के कल्चर में पलकर ईसाइयों की किताबों को हाथ में लेकर ट्रांसलेटर को पढ़ करके आ गया है। वो क्या जाने कि असल किताब का मालिक कौन है। जैसे अरबी की किताब उर्दू में ट्रांसलेट हो जाए तो उर्दू वाले की थोड़ी ना हुई, किताब तो उसी की है ना जिसने लिखी थी। सारी किताबें अरबी की थी। ईरा पढ़ कर देखे, वक्त कम है वरना गुफ्तगू होती है। ईरा पढ़ कर देखे 800 ईस्वी वाला, हारून रशीद के जमाने को, मामून रशीद के जमाने को पढ़ेंगे पता चल जाएगा। बैतुल हिकमा के बारे में पढ़ेंगे पता चल जाएगा। जब अब्बासी सल्तनत को पीरियड को पढ़ेंगे पता चल जाएगा। लेकिन मैं एक ही सवाल करता हूँ, कोई मिले तो उससे पूछ लेना, दुनिया का पहला सर्जन बता जिसने सुई से जख्म को सीला हो। खुदा की कसम अक्सर व बेशतर ऐसे ही होंगे जो बगले झांकते हुए नजर आएंगे। जवाब कोई नहीं देगा, लेकिन यही बात मदरसे की चटाई पर, मदरसे में बैठकर, जमीन पर बैठकर, मदरसे के लुकमे को खाकर, मदरसे में पढ़ने वाला ये बच्चा जब उससे पूछा जाएगा तू बता पहला सर्जन कौन है जिसने जख्म को सुई से सिला, तो वो जवाब देगा दुनिया का फर्स्ट सर्जन जिसका नाम अबू बकर ज़करिया राज़ी। सुभान अल्लाह। अबू बकर ज़करिया राज़ी एक मुसलमान है। अबू बकर ज़करिया राज़ी एक मुसलमान है। नारा लगाए जरा मुफ्ती साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहब क़िबला, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। देखिए बस मुफ्ती साहब आ गए चंद लम्हों में ही, बस मिनटों में नहीं, बहुत जल्दी निबट रही है, मेरा टाइम पूरा होने वाला, 3 मिनट बाकी है, तो जल्दी से बात सुनो। फर्स्ट सर्जन अबू बकर ज़करिया राज़ी, फर्स्ट सर्जन, इससे पहले सुई से किसी ने जख्म नहीं सिला। दुनिया का पहला सर्जन जिसने सर्जरी इजाद की, जिसने जख्म को सिलना इजाद किया। आज पीएमएलटी करके हर चौराहे पर पेट को चेक करने वाला बैठा है, जो चेक करता है शुगर का लेवल क्या है, जो चेक करता है हीमोग्लोबिन क्या है, जो चेक करता है ब्लड की रफ्तार क्या है, जो चेक करता है हार्ट कितनी रफ्तार पर होगा, ब्रेन हेमरेज कितनी रफ्तार पर होगा, हर चौराहे पर बैठा है। लेकिन उससे पूछो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, कुछ चौराहे पर बैठकर मशीन से चेक करके बताता है। लेकिन बता दुनिया का पहला इंसान जिसने पहली मर्तबा ब्लड सर्कुलेशन पर रिसर्च किया हो, जवाब दे। जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन यही बात मदरसे की चटाई पर बैठने वाले हम जैसे से पूछे तो वो जवाब देगा दुनिया का फर्स्ट इंसान जिसने ब्लड पर रिसर्च किया, ब्लड सर्कुलेशन पर किताब लिखी, वो कोई और नहीं वो कोई और नहीं इब्ने सीना है, जिसने किताब शिफा के नाम से, किताब अल कानून के नाम से किताब लिखकर मुसलमानों के हाथों में दे। सुभान। बात लंबी थी, यही पर खत्म कर लें। 20 सिद्धांत, 20 सिद्धांत, 20 इब्ने सीना की किताब पर रिसर्च की इब्ने नदीम ने, और इब्ने नदीम ने रिसर्च करने के बाद बतलाया ब्लड की कितनी रफ्तार से कौन सा मर्द होता है। ये सब मुसलमानों ने बताया। चेचक एक मर्तबा हो जाए, बैठे बुजुर्ग बैठे हमारे, आज माए कहती हैं जिसे चेचक हो गई दोबारा नहीं होगी। इब्राहिम अल-पदारी ने 1000 साल पहले बता दिया, 1000 साल पहले बता दिया था। बहुत से लोग बैठे होंगे जो मैथ के जानकार हैं, अलजेब्रा टर्म आती है मैथ में, अलजेब्रा टर्म आती है, पढ़ते हैं, जिसे गुणा भाग कहते हैं, पढ़ते हैं लोग, जोड़ घटा पढ़ते हैं, जानते नहीं हैं। लेकिन याद रखें ये अलजेब्रा टर्म को इजाद, ये मैथ को इजाद करने वाला कोई और नहीं, एक मुस्लिम साइंसदान इब्राहिम अल-फजारी है।
ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। जो मैंने पैगाम दिया इसमें एक पॉइंट जरूरी वो याद करके जाएं। जो हाफिज कुरान बन रहे हैं ये ना सोचें कि वो मस्जिदों में ही सुनाएंगे। जितने अमीर लोग हैं अपने घरों में कुरान पढ़वाएं, अपने घरों की छतों पर पढ़वाएं, बड़ा घर है घर में पढ़वाएं, महल्ले के 10-20 लोगों को इकट्ठा करके पढ़वाएं। हाफिजों को कुरान सुनने और सुनने के बाद दोनों को नजराना पेश करें। इस जरिए से हाफिजों की ईद अच्छी होगी, तुम्हारे घर में कुरान की बरकतें नाजिल होंगी। हाफिज बेचारा इधर उधर जगह के लिए नहीं भागेगा, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत में वो कुरान सुनाएगा। तुम कुरान की मोहब्बत में खर्च करोगे, खुदा का फजल तुम पर अता हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कहा आपने सुना, अगला सरजदों में माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो ये है कि दोज़ख की आतिश जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद हारून रजा नईमी जो जामिया हमदर्द दिल्ली से PhD कर रहे हैं, बिल्कुल तहकीकी बातें उन्होंने आप हजरात के सामने बताई। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, डॉक्टर MBBS हो MS हो साहब ऊपर मार दे पिलखन पे ऊपर। ओ चुटिया पे ना, चुटिया पे जफर। ना मुझ पर